राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम साथियों। अपना हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने भाई जगबीर कादियानी की राम राम। और आज हम आए हैं काला आम पानीपत। ऐतिहासिक नगरी, धार्मिक नगरी भी है और ये औद्योगिक नगरी भी है। पानीपत की 3 लड़ाई आप सब ने सुन रखी होंगी। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। तीसरी लड़ाई जो हुई थी वह महाराष्ट्र से मराठाओं से जुड़ी हुई है। तो उनका ऐतिहासिक दिन, आज 14 जनवरी के दिन ये लड़ाई हुई थी। तो आज का इनका वो ऐतिहासिक दिन है। महाराष्ट्र से बहुत सारे आदमी आए हैं और विशेष व्यक्ति भी आए हैं। तो कौन कौन आ रहे हैं और क्या क्या प्रोग्राम है वो आज आपने दिखाओगे। और उनका ऐतिहासिक स्मारक स्थल बनाया हुआ है काला आम, जो मेरे पीछे देख रहे होगे आप, वो काला आम है और यह वह जगह है। और बहुत सारे आदमी आए हैं, उन तो दिखाओगे भी, बातचीत भी करवाओगे कौन कौन आए हैं, कैसे आए हैं, आज दिखाते हैं। तो जी आपका परिचय जी? कुलदीप त्यागी। कुलदीप त्यागी जी, स्वागत है जी आपका अपना हरियाणा चैनल में जी। तो आप थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता रहे थे, आप क्या बता रहे थे, एक बार बताओ जी इसके बारे में। देखिए, यहाँ का इतिहास ये है कि 14 जनवरी सन 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से इसको जाना जाता है। और ये वो इस 14 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे हिंदुस्तान की आबरू, हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाने के लिए बालाजी बाजीराव पेशवा ने 2 लाख का लश्कर अपने चचेरे भाई सदाशिव भाव की कमान में अहमद शाह अब्दाली, जो एक अफगानिस्तानी लुटेरा था और उसका ये 5वां हमला था, उसको खदेड़ने के लिए, बाहर से बाहर निकालने के लिए भेजा और वहाँ से पुणे से रवाना किया। और वह यहाँ आने के बाद यहाँ पे उनका दोनों सेनाओं का टकराव हुआ और यहाँ पे 1 लाख मराठा शहीद हुआ। ऐसा यहाँ का इतिहास है। तो आज के दिन 14 जनवरी के दिन जी, 14 जनवरी मकर संक्रांति को, आज मकर संक्रांति का दिन है और 14 जनवरी 1761 को वो युद्ध यहाँ दोनों सेनाओं के बीच में हुआ। तो त्यागी जी आज 262वां शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। आज 265 साल हो गए। विशेष है जी आज विशेष ये है कि पुणे से हजारों लाखों मराठा यहाँ पे आए हुए हैं शहीदों को नमन करने के लिए, क्योंकि उनके बुजुर्गों का, उनके पूर्वजों का खून, रक्त इस पानीपत की पवित्र मिट्टी में मिला हुआ है। उनको नमन करने के लिए हर साल मराठा यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा हमारे अब की बार खास ये है कि हमारे महामहिम राज्यपाल हरियाणा दत्तात्रेय जी, वे भी यहाँ पे शहीदों नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे डिप्टी सीएम माननीय दुष्यंत चौटाला जी, वे भी शहीदों को नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ से जो देवी तला मंदिर है विशेष, इसको मैं रोकना चाहूंगा जी। तो देवी मंदिर की स्थापना भी मराठाओं ने करी थी। देवी मंदिर की स्थापना जो सदाशिव भाव थे, मराठा सेनापति, उन्होंने ही देवी मंदिर की। और एक कराना के अंदर यहाँ पे 2 मंदिर प्रमुख नाम लिए जाते हैं। देवी तला मंदिर की स्थापना उनकी कुल देवी थी, उनकी स्थापना सदाशिव भाव ने पानीपत में की थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो राज्यपाल जी आ रहे हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं और अपने सांसद हैं संजय भाटिया जी भी हैं साथ में। और अपने विधायक हैं महिपाल डांडा जी हैं, सारे गणमान्य व्यक्ति हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है जी आपका अपना हरियाणा चैनल में भी। और हरियाणा भी, हमारे चैनल का नाम भी अपना हरियाणा है। और इस पानीपत की पवित्र भूमि पे आज आप आए हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो आप साइकिल से आए हैं? जी हाँ, साइकिल से आए। कितने लोग हैं आप? हम 21 साइकिल सवार हैं। 21 जो पुणे से महाराष्ट्र से या काला आम तक आए। तो अब पहली बार आए हैं, पहले भी आते रहे आप साइकिल? नहीं, साइकिल पर पहली बार आए हैं। साइकिल से पहली बार। कब चले थे आप वहाँ से? हम 3 जनवरी को ये यात्रा शुभारंभ किया था। 3 जनवरी से। तो कब पहुँचे पानीपत में? ये आज जो शौर्य दिन मनाया जाता है, तो आज अज्ञात जो भाई है, जो इस महान वीर भूमि पे शहीद हुए, उन सभी शहीदों को एक नतमस्तक होने के लिए हम सभी साइकिल सवार आए। बहुत बढ़िया। तो पहले कितनी बार आए हैं आप? नहीं, पहले तो बाइक पे या कार से या फैमिली के साथ तो आते रहे, लेकिन आज साइकिल पर पहली बार आए। तो यहाँ आने के बाद कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा, इस जगह पे, क्योंकि ये इतिहास है। 14 जनवरी जो हम कहते हैं 1761 में पानीपत का जो बड़ा सबसे भारत भूमि का तीसरा युद्ध लड़ा गया, तो जो सदाशिव भाव पेशवा के नेतृत्व में लड़ाई हुई और कई सारे वीर अलग अलग प्रांतों से थे, लेकिन जिसका नेतृत्व हमारे महाराष्ट्र के जो है पेशवा सदाशिव भाव पेशवा उन्होंने किया था। तो उस चीज़ का हमें अभिमान है कि सभी राजाओं को लेके हमारे पेशवा ने इस बड़े युद्ध का नेतृत्व किया था। तो कई हजारों की संख्या में शहीद हुए थे। लगभग 1 लाख के आसपास हमारा इतिहास कहता है कि 1 लाख के आसपास गए। तो मतलब
उनका खून से ये बताया गया है इतिहास में कि इतना खून उनका बहा था, तो लाखों आदमी थे, तो जो एक आम का पेड़ होता था यहाँ पे वो काला हो गया था, वो आम का पेड़। अब तो वो नहीं रहा है, वो तो ऐतिहासिक पेड़, वो तो काफ़ी पुरानी बात है। अब नया पेड़ तो एक लगाए हो आम का, तो मतलब एक इमोशन भी, एक भावनात्मक भी कुछ यहाँ के कुछ आपको फील होता है। बराबर है, क्योंकि ये वो वीर भूमि है जहाँ पे हमारे भाइयों ने अपना खून बहाया है। तो जो नाम उस चीज़ के लिए पड़ा है काला आम, तो उस खून को हम नमन करते हैं, उस खून को हम नतमस्तक होते हैं। हाँ, उस मिट्टी को अपना नमन करने के लिए। जी जी। तो वैसे आप हरियाणा में आए हैं, महाराष्ट्र में, और हरियाणा में कल्चर का देखो, देश में अलग अलग हिस्से में जाते हैं तो कल्चर का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हर जगह आ ही जाता है, हर एक स्टेट में ही है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ का लोग और यहाँ के कल्चर और ये क्या चीज़ लगती है आपको? यहाँ आप आ रहे हो, आप साइकिल से आ रहे हो, तो आप हर शहर या गाँव से होते हुए आ रहे हो? रोहतंग में हम कल रुके थे, हरियाणा में आपके, तो वहाँ जो साइकिल क्लब है तो उन्होंने हमारा अच्छा से वेलकम किया। एक अच्छा प्रोग्राम भी हुआ, वेलकम प्रोग्राम हुआ। और जो हरियाणा जब से राज शुरू हुआ तो दोनों तरफ बढ़िया हरियाली भी है, जो हमारे महाराष्ट्र में भी है। तो सिंचन की ज़मीन जो है, तो जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी है और आपके हरियाणा भी है, तो हमें ऐसा नहीं लगा कि हम अलग कुछ राज्य में, हमें लगा ये अपनी ही भूमि है, क्योंकि ये भारत की भूमि है। हाँ। ऐसे भी आप बार बार आते रहते हो, तो कुछ इस तरह का कुछ आपकी कोई जुड़ा हुआ? नहीं, अभी हरियाणा में तो हमारा कोई दोस्त ऐसा है नहीं, लेकिन ये तो हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो हरियाणा है। अभी हम लगभग 5 राज्यों से आए, तो मध्य प्रदेश में भी हमारे साइकिलिंग दोस्त है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है। अभी आगे जा रहे चंडीगढ़, लुधियाना। ये मुहिम आगे जाके अटारी बॉर्डर जो है हमारी भारत पाक सीमा, वहाँ पे जाके हम खत्म करेंगे। जो हमारे शहीद जवान हैं, बहुत अच्छा, उनको नमन करेंगे। और ठंड तो काफ़ी है यहाँ इस एरिया में अभी आने के बाद? ठंड तो है, लेकिन आप सुनो, अभी ये जो माहौल है, तो उस महाराष्ट्र में 62 साल हो गए उस लड़ाई को। तो जब आप म्यूजियम में देखोगे तो मराठों की जो वेशभूषा थी, मतलब जो वो कपड़े पहनते थे, तो वो नॉर्मल सूती कपड़े रहते थे। ये जो आप पगड़ी देख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। मैं पगड़ी दिखाऊंगा बीच में मराठी आपको। की। तो ट्रेडिशनल ड्रेस है महाराष्ट्र की, जो इनकी ये वाली इनकी जो पगड़ी है, ये इनकी है ट्रेडिशनल। पूरी वेशभूषा में भी है, कई बहनें भी थी और कई भाई भी हैं, पूरे वो पगड़ी भी है इस तरह ये की जो है अलग अलग जो मराठा सरदार थे, मतलब इसमें पेशवा की एक बड़ी फैमिली भी थी। मुझे पूरा परिवार पेशवा नेतृत्व कर रहा था। ग्वालियर से महाजी शिंदे जी, जो अभी बड़ा उनका प्रस्थ थे, उनका है। फिर बुंदेलखंड से बुंदेले थे। ऐसे कई बहुत सारे सरदार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ठीक है। महामहिम राज्यपाल दत्तात्रेय जी हैं, और कृष्ण लाल पवार, और सांसद संजय भाटिया जी, विधायक महिपाल डांडा जी। छत्रपति शिवाजी महाराज का उनकी सेनानी किया था। आज भी देश को उन्हीं की बात करने वाले गद्दारों को उसी भाषा में हम बता सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये आदर्श लेके हम पूरे विश्व को बता सकते हैं कि अगर इस देश पे कोई हमला करने की कोशिश भी करेगा, अगर इस देश तोड़ने की अगर कोई कोशिश करेगा, तो उसको रोकने की ताकत हम छत्रपति शिवाजी महाराज को होगी। आशीष भाई है, आशीष सिंघम के नाम से, जो पानीपत ट्रैफिक पुलिस में है, तो वो भी पहुंच रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, तो आज ये तीसरे युद्ध की वर्षगांठ थी।
तो इसीलिए महाराष्ट्र से भी करीब 1500 लोग यहाँ आए हुए हैं। तो इसी अवसर पर हमने बहुत ही ईमानदार पुलिस अफसर जो कि सिंघम जी के नाम से जाने जाते हैं, श्री आशीष जी, उनको हमने यहाँ स्वागत के लिए बुलाया है। और मेरा मानना है सिंघम जी सिर्फ एक हेड कांस्टेबल ही नहीं है, मेरा तो ये मानना है कि जो भी व्यक्ति ईमानदार होता है वो एक तरह से भगवान का वंशज होता है। जिस प्रकार से हम विश्व हिंदू परिषद वाले जय सिया राम का नारा लगाते हैं और श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, तो मैं मानता हूँ कि सिंघम जी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। तो आज इसीलिए हमने सिंघम जी को बुलाया है और हम इनसे बहुत प्रेरित हैं और हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही भारतीय संविधान के अनुसार कार्य करते रहे। आज जहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ऐसे में सिंघम जी एक मिसाल है, मानो कोयले के बीच में हीरा निकल आया हो। तो मैं इनका हार्दिक बड़े दिल से अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये हमारे बीच आए और हमें गिरफ्तार किया। मैं चाहूँगा कि सिंघम जी भी 2 शब्द अपनी तरफ से बोले। जय हिंद, जय भारत, भारतीय एकता जिंदाबाद। देखिए, हमारे देश में अनेकता के बावजूद भी एकता है। भाषा अलग है लेकिन दिल सभी के बहुत बड़े हैं। जो सूरवीर अपने देश में पैदा हुए हैं और देश की रक्षा की है, अभी भी बहुत से ऐसे सूरवीर हैं हम सभी के बीच में जो लगातार देश को ऊंचा उठाने के सत्तर पर ले जा रहे हैं, बुलंदियों पे ले जा रहे हैं। आप भी भाई साहब उनमें से एक हो और आज हमारे इतने सारे मेहमान भाई आए हैं, हमारे देश के दूसरे कोने से हैं, हमारे भाई हैं, तो इस पावन पवित्र भूमि पे इनका भी हम स्वागत कर रहे हैं और आप भी सेवा के लिए इनके हाजिर हैं। हाँ जी, हम हर तरह से इनके लिए सेवा के लिए तैयार हैं। ये हमारे सिर के ताज हैं। इतनी दूर से जो भाई महाराष्ट्र तक से वहाँ इतने लंबा सफ़र करके आए हैं। पहले भी जब युद्ध हुआ था पैदल आ गए थे, अब तो चलो व्हीकल है सबके पास। यहाँ लड़ाई लड़ी थी और अहमद साहब अब्दाली को यहाँ से मार भगाया था। जी जी, तो भाई हम अपनी तरफ से भी एक सलूट तो सिंघम भाई ने करेंगे सारे के सारे। जय शिवाजी, जय छत्रपति शिवाजी महाराज की महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, महादेव, जय हरियाणा, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय हिंद। वाह जी वाह, धन्यवाद जी आप सभी को, धन्यवाद। युवा शक्ति आई हुई है महाराष्ट्र से, युवा, महाराष्ट्र के युवा। तो आइए इनसे एक बार बात करते हैं, एक बार इनका परिचय लेते हैं। आपका शुभ नाम? अजिंक्य। अजिंक्य, तो आप कहाँ से? हम महाराष्ट्र में पुणे जिले से है सब। पुणे से? पुणे। तो पुणे से ज़्यादा आए हैं, वैसे तो पूरे महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन पुणे से खासकर मैं देख रहा हूँ कि जब मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, तो पुणे से ज़्यादा आए हुए हैं। हाँ, सभी बच्चे महाराष्ट्र के सभी भागों से है, लेकिन पुणे में पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ से एक साथ मिल के आए। कई बच्चे दिल्ली से भी आए, दिल्ली में जो पढ़ाई करते हैं वो सब मिल के आए हैं बच्चे। तो आज ही आए हैं आप अभी? ठीक है, तो पहले भी कभी आए हैं आप यहाँ कालाम जैसे अपना? जैसे मेरे दोस्त 4 बार आ चुके हैं, हम पहली बार आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे पहली बार आए हैं इसमें। तो महाराष्ट्र से ही ज़्यादा हैं, दिल्ली से थोड़े कम हैं? हाँ, वो बात है। हाँ, महाराष्ट्र से ज़्यादा। जी जी, तो यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है, या आने का क्यों मन करता है आपको यहाँ पे? एक पुरानी हिस्ट्री जुड़ी हुई है मराठों की, जो युद्ध हुआ था अब्दाली और मराठा सेना का बीच में। 1761 में हाँ, जो युद्ध हुआ था, लाखों मराठे शहीद हो गए थे उसमें। लाखों मराठे शहीद हुए थे और वो उसने पूरी भारत की हिस्ट्री चेंज कर दी। हाँ, बिल्कुल। तो उसी का जो हम शौर्य समारोह इस साल मना रहे हैं, तो उसी के लिए उसकी याद हम आदरांजलि देने के लिए हम इस साल यहाँ पे आए हैं। हाँ, तो ये तो पवित्र भूमि है, तो मराठाओं के खून से ये भूमि सींची गई है, तो उससे जुड़ी हुई है। जैसे मैं बताता हूँ कि इतिहास की जानकारी तो जो युवा शक्ति है, इनको अपने इतिहास का पता है, जो मराठाओं का अपने, तो इस पवित्र भूमि में ये आके कैसा फील होता है जी यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है खुद पे कि इतने सारे मराठाओं ने अपने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है, तो ये हमारे लिए और सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। जी जी, तो हरियाणा जैसे मौसम के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से काफ़ी सारे डिफरेंस है। वैसे तो पूरा भारत एक है, लेकिन जो कुछ खान पान या कुछ मौसम का, तो उसमें क्या डिफरेंस लगता है? कुछ अच्छा लगता है आपको हरियाणा का? हाँ, पहली बात तो हरियाणा के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है। बोलते हैं तो अक्खड़ बोलते हैं, अक्खड़ सीधे तू तड़ा करके बोलते हैं। बराबर, जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और ये बात बहुत अच्छी लगती है हमें। दूसरी बात तो इधर का खाना बहुत अच्छा है, इधर का जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा है। तो हरियाणा मतलब स्टेट ही बहुत स्वीट है, तो सभी चीज़ें अच्छी लगती है। तो आपने कुछ हरियाणा कुछ खाया होगा, कुछ विशेष खाने में? अभी नहीं, हरियाणा का कभी हरियाणा खाया नहीं कभी? फर्स्ट टाइम दिल्ली आए तो अभी खाएंगे। अभी खाएंगे? हाँ, जरूर खाना। तो क्या खाना चाहोगे? अच्छा क्या है? तो हम तो साग रोटी कहेंगे, साग रोटी, सरसों का साग। यस, तो जैसे मक्के की यहाँ कम चलती है, बाजरे की ज्यादा चलती है। बाजरे की रोटी सर्दियों में बाजरा, तो बाजरा तो गुजरात में भी होता है, महाराष्ट्र में शायद कम खाते होंगे। कम खाते हैं पर खाते हैं। हाँ। तो मक्की की पंजाब के साइड थोड़े ज्यादा होगी, साग यहाँ भी चलता है। हाँ, तो इसी तरह का बिल्कुल सात्विक और चूरमा
राइट, चूरमा। चूरमा शायद महाराष्ट्र में खाते हैं उसको, कुछ और बोलते हैं उसको। रोटी होगी, रोटी को चूर के उसमें मीठा डाल के, गुड़ या शक्कर, तो वो जो जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में तो ज़्यादा जैसे हरियाणा का ना, हरियाणा का कल्चर आपने देखा होगा, जो भी मेडलिस्ट हैं, खासकर जो पावर के गेम हैं, कबड्डी है या कुश्ती, वो सारे हरियाणा के ही हैं, और वो सबका फेवरेट वही चूरमा है। सब चूरमा ही खाते, किसी का पूछ लेना आप, गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं तो इतना सा हरियाणा है। हरियाणा तो बहुत छोटा है, लेकिन सारे खिलाड़ी इतने सारे, तो वो घी दूध के कारण है, तो घी है उसमें। तो एक बार सारे बोल देंगे, जय हरियाणा, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, बहुत 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 बढ़िया। जय भवानी, जय भवानी। धन्यवाद, खुश रहो, बहुत बहुत।